दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, ये एक ऐसी समस्या है जो आज लगभग हमें हर घरों में देखने में मिल जाती है। आम भारतीय इस समस्या से बहुत पीड़ित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान सही नहीं रहना। हमारे सभी रोगों का कारण हमारा खान पान है। जब हमारा खान पान नहीं सही रहेगा तो हमारा पेट सही नहीं रहेगा, डाइजेशन सही नहीं होगा, इंडाइजेशन होगा, जिससे इंडाइजेशन से कॉन्स्टिपेशन बढ़ेगा और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाएंगी। खान पान सही नहीं रखना और अनेक बीमारियों को अपने शरीर में जगह देना, ये कहाँ से सही है? बताइए। हम सब जानते हैं कि हमें सही खाना खाना चाहिए, ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन थोड़े से टेस्ट के लिए हम जाते हैं मार्केट में, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, हैवी चीज़ें खाते हैं और धीरे धीरे ये समस्या हमारे शरीर में आती जाती है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बहुत बड़े रोग का कारण बन जाती है। शुरू में तो हमें नहीं समझ में आता है, लेकिन आगे चल कर के ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। कब्ज की समस्या से बहुत बड़े रोग जैसे पाइल्स, फिशर, हेमराइड, बवासीर जिसे कहते हैं, बहुत सारे रोग हमारे शरीर में घर कर जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? पेट का साफ न होना। जब पेट नहीं साफ होगा, जब हम हैवी चीज़ें खाएंगे, डाइजेशन नहीं सही होगा, हमारा पेट उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और खाने के बाद जब हम पट्टी करने के लिए जाते हैं तो पट्टी क्या होगी? टाइट होगी। पट्टी टाइट हो गई, हमारा पाचन सही नहीं रहेगा, अनेक प्रकार की बीमारियां आएंगी। तो हमें इससे बचना कैसे है? इससे बचने का सबसे अच्छी चीज़ ये है बचने की कि आप अपना खान पान सही रखिए। खान पान सही रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फाइबर युक्त चीज़ें लीजिए। तो दोस्तों, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, कब्ज की समस्या है, तो इसके लिए मैं आपको 3 बहुत ही इफ़ेक्टिव आसन बताऊंगा, जिसको आप पर डे अपने डेली रूटीन में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम ये 3 आसन ये आपको ज़रूर करने हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कुछ चीज़ें जो हम खा करके अपने डाइट में उसको यूज़ करके अपने डाइजेशन को सही कर सकते हैं। तो पहला आसन मैं आपको बता रहा हूँ, पवन मुक्त आसन। इसमें आपको इस तरह से आराम से लेट जाना है। इस तरह से लेट करके अपने पैरों को मोड़िए, अपने दोनों हाथों से इस तरह से अपने घुटने को पकड़िए और अपने घुटने से नाक को टच कराने की कोशिश करिए। और कम से कम 5 सेकंड तक कोशिश करिए कि उसको आप होल्ड कर सकें। दूसरा आसन मैं आपको बता रहा हूं, बाल आसन। बाल आसन में आप इस तरह से बैठ जाइए, दोनों हाथों को आप पीछे ले जाइए, इसको इस तरीके से और दोनों हाथों को अपने आप आगे लेकर के जाइए। आपका पीछे का हिस्सा जो है पैरों से टच रहेगा और सिर को, नाक को ज़मीन से टच कराना है। तीसरा आसन देखिए, ऐसा आसन है जिसकी हम लोगों को बहुत ज़रूरतें हैं, क्योंकि आज अधिकतर घरों में वेस्टर्न पॉट का यूज़ हो रहा है। तो हम उस आसन को करके जो है अपने डाइजेशन को सही कर सकते हैं। ये अपना राइट वाला पैर इस तरह से करिए
फिर लेफ्ट वाला पैर लाइए, दोनों हाथों को इसके बीच में लाइए और ये इसको बोलते हैं मलासन। एकदम सीधे बैठिए ये इस तरीके से, और कम से कम 3 से 4 मिनट तक आप कोशिश करिए। आपको बैठना है, अपने पैरों को, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को स्ट्रेच करिए, कमर को सीधे रखिए और हाथ को इस तरीके से। ये 3 आसन आप करिए दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका डाइजेशन, अगर आप कायदे से फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं तो इसमें आपका बहुत हेल्प करेगा ये तीनों आसन। और इसके साथ ही साथ खाने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें खानी है, फल खाना है, सब्जियां खा सकते हैं। कोशिश करिए कि अगर हम रोटी खा रहे हैं तो हर हफ्ते अलग अलग चीज़ों की रोटी, जैसे अगर एक हफ्ते हमने आटे की रोटी खा ली है तो फिर दूसरे हफ्ते हम जौ की रोटी खा सकते हैं, चने की रोटी खा सकते हैं, बाजरे की रोटी खा सकते हैं, मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हैं, मक्के की रोटी खा सकते हैं। इस तरह से अलग अलग आटे की आप रोटी खाइए। और पर डे वर्कआउट करिए, रेगुलर वर्कआउट करिए। जो समस्याएं हैं धीरे धीरे जाएंगी। किसी भी चीज़ को आने में कम समय लगता है लेकिन जाने में समय लगता है, तो आप ध्यान दीजिए। हमारे चैनल पीके हेल्थ अड्डा को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में